बीपीएससी द्वारा निर्धारित अर्हता अंक को मैंने क्वालिफाई किया है। जो उन्होंने 32% का जो अर्हता अंक रखा था 39 नंबर, उससे मेरा ज़्यादा ही नंबर है। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो ली गई इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस वजह से उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थी अदालत लगाई थी। इस अदालत में कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी भी आए, अपनी अपनी परेशानी लेकर आए और जीतन राम मांझी को वो तमाम परेशानी बताई। एक और शिक्षक अभ्यर्थी है जो कि बेगूसराय से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन कुमार हुआ मैम। जी, परेशानी क्या है आपको? मेरी परेशानी यही है कि जितना भी पीआरटी के लिए सीट निकाला गया है, उस सीट के अनुसार रिजर्वेशन वाइज, और चूँकि हम एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो कुल सीट होती है, कुल रिक्ति होती है, उसमें से उसका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन तय किया जाता है। और मैम, ना तो मेरा ओएच कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हूँ, तो ना तो हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, और ना हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और मैम, ना ही हम लोग का कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट होता है वो प्रकाशित किया गया है। तो मैं माननीय चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो रिजल्ट है उसको प्रकाशित करें, और जल्द से जल्द हमें भी शिक्षक बनने का जिससे मौका मिल सके। चूँकि मैंने बीपीएससी द्वारा निर्धारित अर्हता अंक को मैंने क्वालिफाई किया है। जो उन्होंने 32% का जो अर्हता अंक रखा था 39 नंबर, उससे मेरा ज़्यादा ही नंबर है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पीआरटी के लिए जो भर्तियाँ थी, वो टोटल 1 to 5 के लिए 79,943 सीट, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 80,000 मान के चलते हैं, ठीक है मैम। जिसमें से कि दिव्यांग विद्यार्थियों को नौकरी में 4% का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो 4% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसका मतलब हो गया लगभग 3200 सीट। और 3200 सीट हम लोग का बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में भी 3200 सीट 3199 सीट दिया गया है मैम। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3199 सीट में से चूँकि 4% हम लोग के लिए निर्धारित है, तो हम लोग का विकलांगता में भी 4 प्रकार का टाइप है, ठीक है। एक है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का, एक जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, एक हम लोग ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, और एक जो मल्टीपल डिसेबिलिटी मानते हैं, बहुत दिव्यांगता मानते हैं। तो मेरा ये कहना है मैम कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 834 सीट निर्धारित रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनके लिए 811 सीट रखा गया है, और जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है उसके लिए 787 सीट रखा गया है, और जो मल्टीपल डिसेबल है उसको 767 सीट रखा गया है। तो मेरी मांग ये है कि हम चूँकि ओएच कैटेगरी में आते हैं और हम शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो ओएच कैटेगरी का जो भी रिजल्ट है वो कैटेगरी वाइज, जो हमारा कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, उसके अनुसार रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। क्योंकि मैम, हमारे ओएच कैटेगरी में भी हर समुदाय से दिव्यांग अभ्यर्थी आते हैं। तो मेरा ये मांग है कि हमारा जो दिव्यांगता का प्रकार है, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप मेरा दिव्यांगता प्रकार है, और मेरा जो कास्ट वाइज जैसे हमारे बिहार में शेड्यूल कास्ट को 16% रिजर्वेशन है। तो हमारा ये मांग है कि हमारा कैटेगरी वाइज विकलांगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। और हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय चेयरमैन साहब खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि दिव्यांगों का सीट खाली रह गया, इसलिए खाली रह गया है कि जितना निर्धारित अंक था, कट ऑफ अंक है विद्यार्थियों के लिए, उन्होंने उतना अंक ले आया है। अगर जिसने अपने अपने कट ऑफ के अनुसार अंक ले आया है, तो उसको सामान्य विद्यार्थी के तौर पे माना गया, मतलब जो फिजिकली उसको एक जनरल विद्यार्थी के रूप में माना गया। अगर जो विद्यार्थी हैंडीकैप भी है और शेड्यूल कास्ट भी है, ठीक है, और अगर वो अपने शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में आ जा रहे हैं, तो उसे क्या किया गया है कि एज ए शेड्यूल कास्ट माना गया, उसे विकलांग नहीं माना गया है, उसे एक जनरल अभ्यर्थी के रूप में माना गया। तो मैं यही मांग करता हूँ कि विकलांग अभ्यर्थियों की जितनी भी सीट खाली है
उस सभी सीटों को भरा जाए। चूँकि आपने जो बेरोजगार विद्यार्थियों से वादा किया था कि हम सभी सीट को भरने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरी यही मांग है, विकलांग विद्यार्थी जितने भी हैं, जितने भी कैटेगरी के हैं, चाहे वो मूक बधिर हो, चाहे अस्थि दिव्यांग हो, चाहे दृष्टि बाधित हो, चाहे बहुत दिव्यांगता हो, सभी का सीट भरा जाए और सभी को रिजल्ट दिया जाए। मैम देखिए, ये बेगूसराय से शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनकी परेशानी आपने सुनी। इनका सीधा कहना है कि बीपीएससी आयोग जो हैंडीकैप्ड का रिजल्ट जारी नहीं की है, वो रिजल्ट जारी करे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स से पास हो चुके हैं। लगातार बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ये कहते आए कि सबसे कम समय में हमने रिजल्ट जारी किया, लेकिन देखिए कि आंकड़े में किस तरीके से गलतियां हुई है और अतुल प्रसाद जो रिजल्ट जारी किया उसमें किस तरीके से गड़बड़ियां सामने दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।